बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने लास्ट टाइम मुझे जो कुरान मजीद की क्लास पे हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मुझे शक ही रहता है कि क्या किया था। मेरा ख्याल है हमने इग्नोरेंस टू एक्सपोजर के बारे में जर्नल्स शेयर किए थे, और हम इधर से आगे चल रहे हैं। आज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द स्टेज ऑफ फ्रॉम एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन। इस मामले में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि एक्सपोजर जो है वो बेसिकली जिस चीज़ का नाम है, वो सिर्फ इतना ही है कि मैं एक चीज़ से अपनी एक आदत से या अपनी एक तरीके से रवैये से अवेयर हो गया हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर, लोग जब बात कर रहे होते हैं तो इंटरप्ट करता हूँ। ये मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया था, ये मुझे अवेयरनेस हुई अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख के। तो कोई भी चीज़ इस अवेयरनेस का बायस बन सकती है। किसी से बात हो सकती है, किसी का फीडबैक हो सकता है, अगर आप उसको ह्यूमिलिटी के साथ सुनेंगे। बट दिस अवेयरनेस इज एक्चुअली नॉट द स्टार्ट ऑफ चेंज। इंटीग्रेशन असल में जिधर से शुरू हो रही है, यानी इंटीग्रेशन के भी लेवल्स हैं। आप यूँ समझ लें कि एक कॉन्टिन्यूम पे है मामला। वी स्टार्ट इंटीग्रेशन जिधर से हम इसके बारे में अब एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या कोई काम करना चाहते हैं इसके बारे में, कि अपनी ये आदत, अपना ये एटीट्यूड, मैंने इसको ठीक करना है। तो इंटीग्रेशन इधर से बेसिकली शुरू होती है। मैं आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा जी, एंड फ्रॉम देयर वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट स्टेप। फ्रॉम एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन, वंस यू आर एक्सपोज्ड, कि आपकी जो इस वक्त की प्रोक्लिविटी है, या आपकी इस वक्त का जो एक इंक्लिनेशन है, अब इससे आगे बढ़कर हम ठीक करना चाहते हैं मामलात को, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इस मामले में जो सबसे पहली चीज़ समझनी है वो ये कि एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब वंस यू आर अवेयर, तो आदमी को ये ख्याल होता है कि ये अवेयरनेस जो है ये खुद मुझे ठीक कर देगी। ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, मैं उसके बारे में बाशऊर हो चुका हूँ, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा। मुझे मालूम हो गया है कि आई एम ओवरली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट मी, लेकिन मैं अभी तक अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ इस अवेयरनेस से जो है मामला ठीक नहीं होंगे। और इसकी क्या वजह है? वही जो हमने पहले बात की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसमें जो 4 स्टेजेस हैं, वो दिस इज़ द लार्जर जर्नी जिसको आप याद रखेंगे। यानी इग्नोरेंस थी, आई वाज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन आई बिकम अवेयर ऑफ इट। इससे आगे अभी 2 स्टेप्स हैं, यानी वो जो कंफर्टेबली अपने मामलात को उस तरह से चला लेना जिस तरह के आप समझते हैं कि चलाना चाहिए। मैंने जब इग्नोरेंस से एक्सपोजर में कदम रखा है, तो मैंने ये समझा है, इस बात की अवेयरनेस पैदा हुई है मेरे अंदर, कि जैसा कि होना चाहिए मैं वैसा नहीं कर रहा। और महज इस इल्म से असल में कुछ नहीं होगा। उसकी वजह से ये एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। यानी मुझे ये मालूम हो गया है अब कि मैं वैसा जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा। तो जो पहला स्टेप मैं लूँगा अब इसकी तरफ, तो ये समझ लीजिए कि ये इंटीग्रेशन का आगाज़ है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इट इज़ बिगिनिंग। इंटीग्रेशन शुरू हो रही है। व्हाट एक्सपोजर एक्चुअली गिव्स अस, एक्सपोजर से हमें मिलता क्या है? अवेयरनेस मिलती है, इंसाइट मिलती है अपने मसाइल के बारे में, और इमोशनल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। ये जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट है कि मैं वो जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर रहा, ये पैदा होता है। लेकिन एक्सपोजर हमें क्या नहीं देता? वो स्किल नहीं देता कि हमने ठीक कैसे करना है, वो स्टेबिलिटी नहीं देता। हम एक दफ़ा ठीक अगर कर भी रहे हैं तो अगली दफ़ा हो सकता है फिर गलती कर जाएं। तो ये एक्सपोजर हमें नहीं बताएगा। हमने, हो सकता है कि अपने गुस्से पर, आई थिंक दैट आई रिटॉर्ट वेरी बैडली व्हेन आई एम इन एंगर, बट आई नोटिस माई सेल्फ, फॉर इंस्टेंस, रिटॉर्टिंग टू और रिस्पॉन्डिंग टू अथॉरिटी, एंड देयर आई एम नॉट वेरी अनकंट्रोल्ड। मेरे वहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है। तो इसकी क्या वजह होती है? दूसरी जगह पे नहीं होता। वो जो मेरा बिहेवियर है वो स्टेबल नहीं है, अभी कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है, और इट डज नॉट प्रोवाइड न्यू हैबिट्स। ये चीज़ें एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करता। एंड हाउ डज इट फील लाइक? इट फील लाइक एम्बैरेसमेंट, बिकॉज आई नो इनसाइड दैट
समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली लानी है. इट फील्स लाइक गिल्ट, इट फील्स लाइक डिस्कम्फर्ट, इट फील्स लाइक हम्बल महसूस करता हूँ मैं, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव और व्हाट आई थिंक आई शुड बी डूइंग, आई एम नॉट. और फिर इससे एक जो चीज़ पॉजिटिवली पैदा होती है वो ये कि एक मोटिवेशन देता है हमें ये बदलने की. जो मैं चाहता हूँ कि मुझे होना चाहिए, मुझे उस तरफ बढ़ने की कोशिश करना है, इस चीज़ की मोटिवेशन देता है. और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोजर की स्टेज में वो ये होते हैं कि आदमी के अंदर शेम, रूमिनेशन. रूमिनेशन का मतलब ये है कि बार बार आप एक चीज़ को रिगर्जिटेट कर रहे हैं. यू आर वो जो जुगाली करना कहते हैं ना, वो उसको उसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं. सेल्फ क्रिटिसिज्म विदाउट एक्शन, मैं ये ठीक नहीं कर सकता. ये एक्चुअली यही वो चीज़ है जिसको शेम कहते हैं. शेम एंड एम्बेरसमेंट में फ़र्क बुनियादी तौर पर यह है कि शेम शेम आपकी ज़ात का हिस्सा होती है. यानी फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, दिस इज़ शेम. आई डिड नॉट गिव एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, दिस इज़ एम्बेरसमेंट. ठीक है, आई कैन गिव एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स बट आई डिड नॉट. ये मुझे एम्बेरसमेंट की तरफ लेके जाता है. और शेम ये है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मेरी एक सिफत बन गई है ये. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं. और अगर ये पैदा हो जाए तो इसके नतीजे में इंसान आगे बढ़ने के बजाय इधर ही रुक जाता है और फिर इसी पे ही अपनी वो जो इमोशन है, डिस्कम्फर्ट है, उसको खामोश कराने की कोशिश करता है. क्रिटिकल क्लैरिफिकेशन इसमें एक ये है कि अवेयरनेस जो है, महज अवेयरनेस, ये प्रैक्टिस नहीं होती. नोइंग व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ यू फेल्ट, व्हाट यू शुड हैव डन, ये चीज़ों के बारे में जानना जो है इज़ नॉट द सेम एज बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. आप बहुत सारी जगहों पर हो सकता है एक नई स्किल सीख कर एक डिफरेंट रिस्पॉन्स दे दें, लेकिन अभी जो है वो महज जानना है. अभी हम जो स्टेज पर हैं वो उसको हम कह रहे हैं अवेयरनेस की स्टेज है. और इंटीग्रेशन किस तरह की होती है, हाउ डज इट फील लाइक व्हेन इंटीग्रेशन फील्स, यानी जिस वक्त आप इंटीग्रेशन की तरफ आएंगे तो वो क्या हो रहा होगा. डिलिबरेटली प्रैक्टिसिंग अ न्यू रिस्पॉन्स, आप उसके बारे में सोचने लग पड़ेंगे कि मैंने क्या करना है, मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. एक्टिंग विद एफर्ट एंड अटेंशन, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे. जिस तरह से गाड़ी चलानी सीखी थी ना, एक एक गियर लगाते हुए क्लच के ऊपर ध्यान होता था, फिर स्पीड के ऊपर ध्यान होता था, फिर गियर पता नहीं फर्स्ट लगा हुआ है कि सेकंड लगा हुआ है. यू वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट. तो ये अटेंशन और एफर्ट, एंड कीप दिस इन माइंड दैट दिस एफर्ट इज़ क्वाइट टायरिंग. ऐसा नहीं होता कि ये बड़े आसानी से हो जाती है. इट इट टेक्स टोल ऑन योर माइंड. और रिप्लेसिंग एन ओल्ड हैबिट स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हमने एक नई स्किल सीखनी है, एक एक स्टेप लेके. एंड व्हाट इंटीग्रेशन फील्स लाइक, इट फील्स मैकेनिकल. मैंने कई दफ़ा लोगों से ये कहा, जिस वक्त ये सजेस्ट किया कि हमें थोड़ा सा इस मामले में सोच लेना चाहिए बिफोर वी रिस्पॉन्ड, तो वे कहते हैं कि आदमी को स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप्स में. वी शुड बी स्पॉन्टेनियस इन आवर रिलेशनशिप्स. तो अगर गलती हो रही है उसको ठीक करने के लिए स्पॉन्टेनिटी का भी टाइम आ जाएगा. बट एट दिस मोमेंट वी हैव टू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे. ये सारी चीज़ें, इट फील्स अननेचुरल. यानी अपनी पुरानी आदत को सामने रखते हुए अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मैं कुछ अननेचुरल काम कर रहा हूँ, अपने आप को रोक रहा हूँ. फ्लो कर देता है ये आदमी को. ये अनइवन मीन्स वही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है. मैं कभी तो बड़े आराम से कर लूँगा जो करना चाहिए, और कभी नहीं कर पाऊँगा. एक छोटी सी एग्जांपल इसकी ये है कि इससे पहले जो था, इंटीग्रेशन से पहले इमीडिएट रिएक्शन हो रहा है, इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं हम. और ड्यूरिंग इंटीग्रेशन जो है, ये आप समझ लें कि ये वही ड्यूरिंग इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूम है. यानी आप जिस वक्त बात शुरू हो जाएगी कि अब हमने इंटीग्रेशन शुरू कर दी है, तो इसमें जो स्टेप्स आएंगे वो ये एफर्ट होगी बेसिकली. एक एफर्ट होगी टू टेक अ पॉज, टू टेक अ ब्रेथ, टू अलाइन योर बिहेवियर विद योर आइडियल बिहेवियर. आप क्या समझते हैं, हाउ वुड गॉड वांट यू टू रिस्पॉन्ड हियर. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें ज़्यादा कॉन्शियसली आप कर रहे होंगे. एंड देन टू चूज अ रिस्पॉन्स. ये दिस इज हाउ इंटीग्रेशन स्टार्ट्स. इस मामले में जो दोराहा है, यानी आपको जिस दोराहे का सामना करना पड़ेगा
वो ये है कि अगर तो आप जब ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखेगा और आप इस मामले में टू यू कैन डू टू ऑफ वन ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ दैट यू स्पायरल इनटू शेम, वही बात कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि यू स्टेप इनटू प्रैक्टिस। इफ़ यू स्टेप इनटू प्रैक्टिस, दैट इज़ वेयर इंटीग्रेशन स्टार्ट्स। स्पायरलिंग इनटू शेम वुड मीन दैट यू हैव एक्चुअली गिवन अप। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो द की दैट अलाउज इंटीग्रेशन इज़, अगेन इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये गुजारिश की थी कि जो हमारी अवेयरनेस की स्टेज है, उसके उसको जो चीज़ अलाउ करती है वो ह्यूमिलिटी है। बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन की स्टेज पे भी जो चीज़ हमें अलाउ करती है वो ह्यूमिलिटी है। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन रिक्वायर्स टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स। आपसे गलतियाँ होंगी, आपकी आपने फैसला कर लिया कि आइंदा मैंने सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन जब दिन के एंड पे देखेंगे या वाकई के किसी एंड पे देखेंगे तो पता चलेगा कि फिर गलती हो गई। पेशेंस विद योर सेल्फ, कमिट, it will be commitment without having the confidence that you will actually succeed or not. You don't you don't practice because you're confident, you practice because you are totally committed. इसमें जो एक क्रूशल इंसाइट है वो ये कि इंटीग्रेशन इज नॉट हीरोइक, इट इज रेपिटेटिव, इट इज ऑर्डिनरी, इट हैपन्स इन स्मॉल मोमेंट्स। प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो ये करना है कि अपना नेम द स्पेसिफिक बिहेवियर यू आर प्रैक्टिसिंग। लेट्स से you want to take a pause to reconsider the whole situation and respond according to what you think would be the best thing for you. Practice in low stakes situations. आपको अगर महसूस होता है कि जिधर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अभी उधर से शुरू ना करें, ज़रा थोड़ी लो स्टेक सिचुएशन से शुरू करें। मिस्टेक्स को एक्सपेक्ट करें एंड रिफ्लेक्ट ब्रीफली आफ्टर द मोमेंट। ये क्या हुआ, किस तरह किया, ये नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आउटकम बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एफर्ट्स। इसमें जो कंपैशन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर मैं अपने ऊपर हार्शली क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म का में मुब्तला हो जाऊंगा तो इट फ्रीजेस लर्निंग, इट कीप्स बिहेवियर कॉन्शियस। मुझे हर वक्त ये कॉन्शियस, और ये जो इंटीग्रेशन से आगे इंटरनलाइजेशन की स्टेज है, इसमें उस बिहेवियर को अनकॉन्शियस में जाना है अभी हमारे। तो अभी हम उसको प्रैक्टिस से कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। वंस इट बिकम्स अ हैबिट, इट विल गो इनटू आवर अनकॉन्शियस एज वेल। और अगर हम कंपैशनेट शो करेंगे तो उस सूरत में इट अलाउज रेपिटेशन, इट अलाउज मिस्टेक्स। हम गलती हो गई, फिर से ठीक करेंगे इसको, एंड इट सपोर्ट्स लर्निंग। इंटीग्रेशन क्या है और क्या नहीं है? इंटीग्रेशन इज कॉन्शियस एफर्ट, स्किल बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन इज नॉट परफेक्शन, कंसिस्टेंसी एंड आइडेंटिटी। अभी ये आपकी कंसिस्टेंसी में अपने आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं हुआ है, और ये अभी आपकी आइडेंटिटी नहीं बनी है। ये सिर्फ एक कोशिश है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हाउ यू नो इंटीग्रेशन हैज़ बिगन? यू कैच योर सेल्फ मिड पैटर्न। जो आप कर रहे हैं अभी, मिसाल के तौर पर जो आदत थी आपकी पुरानी, वो करते करते आपको ख्याल आ जाएगा कि ओहो, यहाँ पे मैं फिर वो कर रहा हूँ। यू पॉज मोर ऑफन, आप रुक जाएंगे। यू रिकवर फास्टर आफ्टर मिस्टेक्स। गलती होने के बाद यू डोंट स्टार्ट रूमिनेटिंग, यू डोंट स्टार्ट गिविंग अप, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, इस तरह की बातें नहीं आप अपने आप से कर रहे होते हैं, बल्कि यू रिकवर फास्टर आफ्टर मिस्टेक्स। इसमें जो जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स हैं वो ये हैं जी, और ये मैं नेक्स्ट टाइम चाहूँगा कि आप सब लोगों ने, आई होप सब लोगों ने शेयर करने हैं। नंबर वन इज़ व्हाट हैव आई बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट नीड्स प्रैक्टिस। मैं इसको अभी आपको ना एक सैम्पल दिखा भी दूंगा ताकि आप उसको सामने रख कर अपने बिहेवियर के हवाले से वो बना लें। व्हाट हैव आई बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट नीड्स प्रैक्टिस? व्हाट इज़ वन स्मॉल रिस्पॉन्स आई एम इंटेंशनली प्रैक्टिसिंग? Where can I practice this in ordinary life, not in high stakes situation? After practicing, what did I notice about effort, not outcome? मुझे अपनी एफर्ट के बारे में, यानी क्या मुझे लग रहा है अभी भी कि उतनी ही एफर्ट लगानी पड़ रही है, या मुझे जल्दी याद आ जाता है, या मुझे पॉज लेने में आसानी हो गई है? इसके बाद द शिफ्ट टू वॉच फॉर, जिस वक्त आपको महसूस होगा कि ये अब मैं इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ,
तो आपको असल में ये वाली फीलिंग होगी कि आई सी इट एंड नाउ आई विल प्रैक्टिस डिफरेंटली। मुझे दिख गया है और मैं इसको अब डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करूँगा। एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की तरफ जो है फ़र्क वो क्या है, एक्सपोजर ने आपको रिवील कर दिया है एक प्रॉब्लम या आगाही कर दी है। इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट कर रहा है प्रैक्टिस को। चेंज बिकम्स पॉसिबल एट दिस स्टेज। अगर इंटीग्रेशन में यू डोंट स्लाइड बैक तो देन चेंज बिकम्स पॉसिबल। एंड द फाइनल कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, what am I practicing right now? Not perfectly, but deliberately. Remember, the work of integration happens in the small, ordinary moments where effort quietly replaces habit. ये भी शेयर करता हूँ आपसे कि जो मैंने आपको बताया ना, ये चारों क्वेश्चंस जो हैं इनको हम लेट्स से मैंने एक सैम्पल बनाया था अपने अपने उसको सामने रखते हुए, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और हम इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी शेयर कर देंगे जी आफ्टर जी, द ज़रूर सेशन ग्रुप में। ज़रूर ज़रूर। अच्छा जी, ये जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स हैं जी। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये वो प्रॉम्प्ट्स हैं। तो मैं एक एक करके इसको ले लेता हूँ ताकि ये आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है दैट व्हाट हैव आई बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट नीड्स प्रैक्टिस। आई हैव बिकम अवेयर दैट व्हेन आई फील मिसअंडरस्टूड, irritation rises quickly in me. Exposure showed me that I associate being misunderstood with a lack of attention from the listener and therefore with disrespect. जब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ तो उसके नतीजे में मेरे अंदर इरिटेशन पैदा हो रही है। This awareness tells me that I need to practice restraints in moments where I feel challenged. ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका सैंपल आपके साथ शेयर इसलिए किया ताकि आपको अपने जो जिस चीज़ पे आप इंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं उसको आप इसको फ्रेम कर सकें उसमें। व्हाट इज़ वन स्मॉल स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आई एम इंटेंशनली प्रैक्टिसिंग। व्हेन इरिटेशन अराइजेज आई प्रैक्टिस पॉजिंग rather than reacting. I remind myself that God has not made me responsible for controlling others, only for guarding my response. The pause feels deliberate and effortful, but it gives me enough space to choose restraint. Question number 3 ये है कि where can I practice this in ordinary life? I'm practicing this in everyday conversations, especially with family and friends, where the stakes feel small, but where the pattern repeats often. These moments feel safer than major conflicts, giving me repeated opportunities to practice patience and presence. And finally, question number 4 जो है वो ये है कि I noticed that the effort itself is question number 4 ये था कि after practicing, what did I notice about effort, not outcome? I noticed that the effort itself is tiring, even when the response is calmer. The emotion doesn't disappear immediately, but the choice to act with restraint feels meaningful. I'm learning that effort, when aligned with trust in God, is itself a form of progress even before arrives. ये हैं जी क्वेश्चंस। एंड हम इंशाल्लाह इसको सामने रखकर इसको मॉडल बनाकर आप अपना जो भी जिस चीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में एक्सपोजर लिखा है, तो आप उसको इंटीग्रेशन की तरफ लाने के लिए प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, व्हेन यू प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द वीक तो आपकी ये जर्नल एंट्रीज बड़ी रियल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आई एम सॉरी, नाउ वी कैन टेक अप एनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स दैट वी माइट हैव जी, प्लीज।